सबसे बड़ा सपोर्ट माँ बाप का रहता है बचपन से ही। मैं ये कहता हूँ बेसिक से ही आप अगर बच्चे को ट्रेन कर देंगे, यानी जब वो सीएजी में मेरा सिलेक्शन होगा ये नहीं पता था, तो सीएजी में सिलेक्शन का क्रेडिट मैं अपने बेबी को देना चाहता हूँ। पापा होते तो शायद उनको कितनी खुशी होती कि अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए ऑटोमेटिक ही रास्ता निकलता जाता है। तो ये तो शुरू से ही टैलेंटेड रहा है पढ़ाई में, नर्सरी से मतलब इसकी कोई ना कोई पोजीशन या रैंक स्कूल में या नवोदय में मतलब टॉप 10 में बच्चे में रहता है। नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। आज हमारे साथ हैं गौतम राणा, जिन्होंने सीजीएल अभी पास आउट किया है और 2018 का रिजल्ट है ये, और इनकी उपलब्धि ये है कि इन्हें सीजीए में इनकी पोस्टिंग होने वाली है, और हम इन्हीं से जानेंगे कि उन्होंने इस उपलब्धि को कैसे हासिल किया, उसके लिए इन्होंने कौन सी रणनीति बनाई। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है थारू समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं थारू समाचार के सभी दर्शकों का धन्यवाद कहना चाहूँगा। गौतम जी, आपने सीजीएल पास आउट किया है, एक बार आप अपना परिचय बताएं और आप अपनी स्कूलिंग के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं ग्राम बलखेड़ा का रहने वाला हूँ, जो कि नानकमता में पड़ता है, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। और मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो अगर बिल्कुल बचपन की बताऊँ तो अकेडमी में पढ़ा हूँ मैं यहाँ नानकमता में, फिर फ्लोरेंस में। बेसिक 12th जो है वो मेरी जवाहर नवोदय विद्यालय रुद्रपुर से हुई है। अच्छा, रुद्रपुर से हुई है। तो आप ये सीजीएल आपने निकाला है, तो आपने इसके लिए क्या तैयारी की थी और कैसे ये सोचा कि मैं ऐसी पोस्ट में जाऊं? ये जो मेरा ख्याल, मैंने जो है बीटेक कर रखी है एनआईटी जालंधर से, तो मेरे दिमाग में पहले जो है बिल्कुल नहीं था कि मेरे को इस लाइन में जाना है। मैंने यही सोचा था कि भैया इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग लाइन में ही जाऊँगा। तो मैंने पहले सेल में जॉब कर रखी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राउरकेला में। और उसके बाद मैंने वहाँ पे जब मैं गया तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इंजीनियरिंग फील्ड से बेटर भी बाकी सारे फील्ड हैं। कुछ गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ हैं, मेन जो पोस्ट हैं, कोर डिपार्टमेंट्स, आप उसमें जा सकते हैं। तो वहाँ से मुझे आइडिया है कि मुझे एसएससी या यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। आपने बैंकिंग में भी नौकरी की है। हाँ जी। और बैंकिंग में एक बार हमारे दर्शकों को बताइए आपने क्या किया है। बैंकिंग में IBPS PO क्लियर किया था मैंने, तो ये 2015 की बात है। 2014 पास आउट हूँ मैं, तो 2015 में जो है मैंने बैंकिंग का पेपर दिया था। तो 2016 मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, तो पंजाब नेशनल बैंक में मैंने एज ए PO काम किया है। और उसके बाद मैं वहाँ प्रमोशन भी मेरा हो गया, तीन साल में प्रमोशन हो गया था। तो मैं स्केल 2 ब्रांच मैनेजर रहा हूँ। तो आपने सेल में भी जॉब की, आपने बैंकिंग में भी जॉब की, तो इस बीच जो है आपकी तैयारी लगातार चल रही थी? हाँ, मेरी तैयारी लगातार चलती रही। जब से मैं सेल में गया तो सेल से ही मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी कि मैं एसएससी यूपीएससी की तैयारी करूँगा। मैं वहाँ से जब शिफ्ट की ड्यूटी करके आता था, वहाँ शिफ्ट की ड्यूटी रहती थी, तो नाइट शिफ्ट के बाद भी जो है मैं सुबह नींद आती है नाइट शिफ्ट करने के बाद, तो सुबह भी मैं पढ़ता था, मतलब सोता नहीं था तुरंत। तो 3-4 घंटे पढ़ने के बाद ही सोता था मैं। उसके बाद बैंकिंग में भी जो है मैंने उसकी तैयारी जो है वो चालू रखी है। बैंक में जो है कई सारे काम होते हैं और समय कम मिलता है जिस तरह से, तो आप उस बीच भी समय निकाल रहे थे, और प्लस आपकी फैमिली भी है, उन्हें भी आप समय दे रहे थे। ये कैसे कर रहे थे आप? हाँ जी, ये तो मुझे भी कई बार लगता है, बहुत बड़ी मुझे भी आश्चर्य होता है। मेरी शादी हो गई थी इस बीच 2017 में, और 2018 में मैंने सीजीएल का फॉर्म डाला, और उस बीच में नौकरी कर रहा था बैंकिंग की। तो बैंक में आपको सबको पता है कि बैंक में टाइम बहुत कम मिलता है, मतलब बहुत बिजी रहता है आदमी, शेड्यूल लोन्स करने होते हैं, शाम को ब्रांचेज जो हैं बहुत लेट बंद होती हैं आजकल, 8-9 बजे। तो मैंने जो है ये टाइम जो है टोटली मैंने ऑनलाइन पढ़ाई करता था। जैसे लंच टाइम है बैंक के भीतर, तो लंच टाइम में मैंने पढ़ लिया, या जर्नी पीरियड है तो कार से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं तो ब्लूटूथ ईयरफोन लगा लिए, या कुछ तो करंट अफेयर्स वगैरह मैं जर्नी के टाइम में और शाम का टाइम अपना निकाल लेता था। अच्छा, अब जैसे सीएजी में आप हो गए, सीएजी में आपको बता दूं कि एक संवैधानिक बॉडी है, और जो सरकार के कामों को ऑडिट करती है, उनकी आर्थिक जो चीज़ें रहती है, गतिविधि, उनको ऑडिट करती है, और इसकी रिपोर्ट जो है संसद में जाकर पेश होती है। सर, एक बात और बताइए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों के लिए कि जिस तरह से आप सेल में भी आपने नौकरी की, जिस तरह से आपको बैंकिंग का अनुभव भी है, तो आप इसके आगे भी जाएंगे या फिर और भी तैयारी कुछ है आपके लक्ष्य में? मेरा जो लक्ष्य और है कि मैं यूपीएससी में IAS क्लियर कर लूँ, यही मेरा मतलब लक्ष्य है। बाकी तो मेरी तैयारी फिर भी अभी भी चालू है, ये है।
अच्छा, यूपीएससी, चूँकि यूपीएससी देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है और गौतम जी का लक्ष्य ये है कि वो यूपीएससी निकालकर अपने समाज का, अपने घर वालों का नाम रोशन करें। सर, एक बात और मुझे जाननी है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन आपने तैयारी की, आपने ठीक है, उस बीच भी आपने तैयारी की जब आपको समय मिलता था बीच बीच में, तो आप हमारे दर्शकों को, खासकर जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उनको एक बार बताइए कि वो कौन सी ऐसी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो यूट्यूब से वो पढ़ाई करते हों या फिर चाहे बुक्स हों, वो कौन सी ऐसी बुक्स पढ़ें जिनसे उन्हें हेल्प मिले। यूट्यूब में मैं मृणाल सर का बहुत फ़ैन हूँ। मृणाल पटेल सर हैं, उनका फ़ैन हूँ, उनसे मैंने पढ़ाई की है। एक अगर सीजीएल की बात करें तो उसमें पिनेकल कोचिंग इंस्टीट्यूट है एक एसएससी में, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। 3-4 हज़ार फीस है मुश्किल से। और भी बाकी चैनल हैं, जैसे एक राजरतन मैम हैं, उनसे ज्योग्राफी पढ़ी है मैंने। और इंग्लिश की, अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो एक बुक है, हरिमोहन प्रसाद की बुक है, राइटर है वो, बहुत बढ़िया बुक है, आप उससे इंग्लिश आप कवर कर सकते हैं। ये चीज़ें बाकी ऑनलाइन आपको मिल जाएगा काफ़ी कुछ, अगर आप सर्च करें। ऑनलाइन बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे आपको, अगर आप तैयारी करते हैं, वास्तव में आप तैयारी करना चाहते हैं और इस तरह की उपलब्धि को पाना चाहते हैं, तो आप के सामने जो कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। गौतम जी, एक बात बताइए, जो ये आपकी यात्रा रही है, उस यात्रा में घर वालों का कितना सपोर्ट रहा है? क्योंकि मानसिक रूप से वो चीज़ें होती हैं कि आप उस लेवल पर तैयार जब होते हैं तो एक कहीं ना कहीं आपका बैकग्राउंड जो है स्ट्रांग होना चाहिए, वो एक बार हमारे दर्शकों को बताइए ना। बिल्कुल आपने सही बात कही है। बैकग्राउंड, सबसे बड़ा सपोर्ट माँ बाप का रहता है बचपन से। मैं ये कहता हूँ बेसिक से ही आप अगर बच्चे को ट्रेन कर देंगे, यानी जब वो फर्स्ट में पढ़ रहा है, 5th में पढ़ रहा है, तभी से तो मेरे माँ बाप ने जो है, दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, सब ने मतलब सपोर्ट किया। ट्यूशन पढ़ाते थे, या नवोदय से मैं यहाँ आया हूँ तो भी ट्यूशन लगाए, तो ये चीज़ है। तो सपोर्ट तो चाहिए माँ बाप लोगों का। और सबसे ज़्यादा मैं अगर सपोर्ट कहूँगा तो मेरी वाइफ का सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा है, क्योंकि चूँकि शादी, सबको पता है, शादी के बाद टाइम निकालना बहुत ही कठिन काम है। बिल्कुल। तो और शादी के बाद आदमी बिजी हो जाता है अपने बीवी बच्चों में, हर चीज़। तो वाइफ का सपोर्ट रहा मेरा, तो मैं आज इस मुकाम पे हूँ। मैं हमारे जो यूथ हैं, जो हमारे सोसाइटी के जो यूथ हैं, राणा समाज के जो युवा हैं, उनको आपको जो अगर संदेश देना है तो आप क्या कहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि एक तो हमें जो है बेफिजूल के कामों में नहीं लगे रहना चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ जैसे बच्चे यहाँ पे जो है, गांव के बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, स्मैकिया बोलते हैं यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे स्मैकिया। तो इनको यहाँ से ध्यान हटा के या तो खेल कूद में अपना ध्यान लगाएं या पढ़ाई में ध्यान लगाएं। और पढ़ाई उन्हें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ ज़्यादा बहुत हाई फाई पढ़ना है, बेसिक पढ़ना उन्हें। 6 to 12 अगर बंदे ने अच्छे से पढ़ाई कर ली, NCERT किताबें पढ़ ली, तो मोर देन एनफ होता है। मैं ये देखता हूँ आज के टाइम में कि बंदे जो है ग्रेजुएशन कर लेते हैं या 12th पास हैं, उनको एक बंदा अभी करके मैं मिला एक बंदे से, तो उसने 12th कर रखी बायोलॉजी से। तो मैंने सिंपल सा एक सवाल पूछा कि भैया छोटी याद बड़ी होती है कि बड़ी याद बड़ी होती है, वो उसका जवाब नहीं दे पाया। तो ये हमारे मतलब यहाँ का शिक्षा का इस तरह है, बच्चे पढ़ते तो हैं सिर्फ डिग्री लेने के लिए या नंबर पाने के लिए, दिमाग में कुछ नहीं होता। तो आपको अगर पढ़ना है तो आप दिमाग में रखिए चीज़ों को, ये चीज़ है। गौतम जी, एक बात ये है कि लोग हमें ये कहते हैं कि भाई ठीक है, आप आरक्षित वर्ग से हैं, ठीक है, और जब उन्हें पता चलता है कि आप आरक्षित वर्ग से हैं तो एक तरह से उनकी जो है मन में जो भावना है वो कोई किसी और तरीके से हो जाती है। क्या आपने ऐसी चीज़ फेस की है? ना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब अगर कोई ST कैटेगरी का है या SC का है, भले ही चाहे, मैं बीच में रोकना चाहूँगा, भले ही चाहे आप में कितना भी टैलेंट हो, लेकिन वो अगर एक तरह से आरक्षित वर्ग का टैग आप पर जब लग जाता है तो आप एक नज़रिया जो है दूसरे लोगों का चेंज हो जाता है, एक तरह से परसेप्शन जो है चेंज हो जाता है ना। बिल्कुल मैं ये देखता हूँ कई जनरल कैटेगरी या कोई भी सामान्य व्यक्ति है, अगर मतलब वो चाहे हमसे पढ़ने में कमज़ोर होगा और वो ये देख लेगा कि अगर आप कैटेगरी हैं तो वो ये कहता है भैया कैटेगरी है तभी फ़ायदा उठाए। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ आप पढ़िए, अगर आप पढ़ेंगे तो किसी भी कैटेगरी का हो वो पक्का सेलेक्ट होगा। गौतम जी जैसे हमारे समाज के हीरा हैं और वो हमारे रियल जेम हैं, हमारे रियल हीरो हैं, क्योंकि गौतम जी ने ही हमें अप्रोच किया है। नहीं तो हमारे समाज में अन्य जैसे बड़ी पोस्ट में भी हैं लोग, PCS में भी हैं लोग, लेकिन जब हमने उनसे अप्रोच की कि भाई ठीक है, आप हमारे यूथ को जो है एक तरह से मार्गदर्शन दें, हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें बताएं कि वो कैसे आगे आ सकते हैं, तो आपने कोई झिझक नहीं है, आपने स्वयं ही
हमसे संपर्क किया और ये बताया कि जो मैंने अनुभव पाया है या जो मैंने उपलब्धि पाई है, मैं कैसे उसे लोगों से शेयर करके, खासकर युवाओं से शेयर करके उनको कैसे फ़ायदा पहुंचाऊंगा, इनकी ऐसी सोच है। मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और आपको बधाई देना चाहूँगा। और जो आपका लक्ष्य है उसको भी मैं ये हमारी थारू समाचार की टीम ये पूरी कामना करती कि आप वो लक्ष्य भी पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप लोग आए, और मेरा खुद का भी यूट्यूब चैनल है, गौतम राणा नाम से ही आप सर्च कर सकते हैं। मैंने कुछ क्लासेस भी पढ़ाई हैं बच्चों के लिए, फ्री क्लासेस हैं, तो परसेंटेज चैप्टर मैंने पढ़ा है। अगर बच्चों को पसंद आता है तो मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगा इस चीज़ को। गौतम जी का चैनल हम जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है देंगे, आप वो चैनल को विज़िट कर सकते हैं और उनके अनुभव जो है प्राप्त कर सकते हैं। एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये अक्सर हमने सुना है। मेरे साथ नीलम जी हैं और गौतम जी की वाइफ हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। जिस तरह से गौतम जी की उपलब्धि है, आपका कितना सपोर्ट रहा? क्योंकि कहते हैं कि एक तरह से जब तक ले घर वालों का सपोर्ट ना हो तब तक ले ये उपलब्धि पाना ज़रा मुश्किल होता है। सपोर्ट का तो मैं क्या कहूँ, मेरा ये मानना है कि अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए ऑटोमेटिक ही रास्ता निकलता जाता है। तो इनकी ख्वाहिश थी कि ये सारी चीज़ें करना, तो फिर मैंने भी इस चीज़ को नहीं रोका। और रहा सपोर्ट का, तो अगर कोई आगे बढ़ रहा है और कोई नई चीज़ सीख रहा है तो सपोर्ट करना भी चाहिए। बिल्कुल। कई बार आपको लगता होगा कि गौतम जी मुझे समय नहीं दे पा रहे हैं, ये भाव मन में आया था क्या? देखिए, एक्चुअली मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी तैयारी करती हूँ, तो इसीलिए मुझे ये फील नहीं हुआ। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ये पढ़ते थे तो मुझसे डिस्कस करते थे, तो इसीलिए ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आई। आपने क्या किया है? मैंने बीएससी बीएड किया है अजमेर से। अच्छा, और तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ जी, तैयारी कर रही हूँ मैं। तो जिस तरह से ये बैकग्राउंड का मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरह से बैकग्राउंड जो हमें मिलता है उसका बहुत सारा फ़ायदा होता है हमारी मानसिक स्थिति को ठीक है स्टेबल करने के लिए। जिस तरह से नीलम जी की भी वही सोच है जो गौतम जी की सोच है, तो एक तरह से इनके जो विचार हैं वो मिलते हैं और जिसका फ़ायदा ठीक है पूरी तरह से गौतम जी ने उठाया और इस उपलब्धि को जो है हासिल किया है। कई बार जो है कर्म के साथ साथ भाग्य का भी साथ जो है मिलता है। तो सर, आप मुझे ये बताइए, क्या भाग्य का कोई साथ था या आपके कर्म जो आपकी मेहनत है वही एक थी? देखो, मेरा ये मानना है कि पहले तो मेहनत है, 99% जो है वो मेहनत रहती है, 1% भाग्य होता है। मैं इसको एक पिज़्ज़ा की तरह लेता हूँ। जैसे पिज़्ज़ा में अगर वो 1% नहीं होगा तो भी कंप्लीट नहीं है, या 99% अगर आप अपना वो नहीं करोगे तो भी कंप्लीट नहीं है। अगर आप अपना 99% दोगे तो वो 1% काम आएगा। तो मेरे लिए भी वो 1% भाग्य काम आया। मेरा जो बेबी है, तो मेरा बेबी जिस दिन मतलब पैदा हुआ उसके जस्ट एक दिन बाद रिजल्ट आया और मुझे ये मालूम था कि मेरा सिलेक्शन सीजीएल में हो जाएगा, लेकिन पोस्ट मुझे सीएजी मेरा सिलेक्शन होगा ये नहीं पता था। तो सीएजी में सिलेक्शन का क्रेडिट मैं अपने बेबी को देना चाहता हूँ। मेरे साथ गौतम जी की फैमिली जुड़ गई है जिनसे हम उनके अनुभव भी जानेंगे और ये जानेंगे कि उनका कितना सहयोग था, कितना योगदान था उनकी मेहनत में, उनकी सफलता में। मेरे साथ सबसे पहले हम बात करेंगे गौतम जी की दादी से। दादी, ये बताइए, आपका पोता जो है ठीक है इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिया है, अब आपको क्या महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा हो रहा है। मेरा नाती जो है सीएजी ऑडिट अधिकारी बन गया है और दादाजी, दादी जी, चाचा चाची सभी के सहयोग से अच्छा लगा। एक तरह से ठीक है, उनका दादाजी का सपना भी यही था गौतम जी के, जिस तरह से मेरी बात हुई है, और वो चाहते थे कि मेरा पोता जो है ठीक है एक अधिकारी बने और उनका सपना कहीं ना कहीं साकार किया है गौतम जी ने। गौतम जी की माँ से हम जानते हैं उनका क्या योगदान रहा उनकी उपलब्धि में। माँ जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, गौतम के बारे में आप बताइए, वो बचपन में कैसे थे? बचपन में ये थोड़ा शरारती भी था कि जैसे कोई नए नए काम करता था। जैसे मान लीजिए कोई खिलौना लाती थी मैं, तो खिलौना का तोड़ फोड़ ज़्यादा करता था। उसके अंदर की चीज़ जानता था कि क्या चीज़ है इसके अंदर। मतलब शुरू से ही मतलब पढ़ाई लिखाई में होशियार ही रहा। आगे अपना कोई ना कोई पोजीशन, नर्सरी से कोई ना कोई पोजीशन ये लाया।
और हाई स्कूल में जो है 91 इसकी परसेंटेज रही, और ये मतलब अपने स्कूल में सेकंड टॉपर रहा बेटा मेरा। अच्छा, आप ये बताइए, जिस तरह से माँ बाप का बच्चे के प्रति जो है एक प्यार तो रहता ही है, साथ ही उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है उनकी परवरिश में। आप मुझे इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपने उन्हें कैसे कैसे हैंडल किया, कैसे उन्हें पाला, कैसे उन्हें ऐसे ग्रो अप किया ताकि वो इस तरह के अचीवमेंट को जो है पा सकें। मेरी तो मतलब शुरू से यही ख्वाहिश थी कि मतलब कि मेरा बेटा, बच्चे जो है दोनों खूब पढ़ें, खूब लिखें और आगे मतलब खूब बड़े बन जाएं, नौकरी चाकरी लग जाए। तो शुरू से यही मेरे मन में था, और इसके पापा के मन में भी यही था कि चलो हम तो ना पढ़ लिख पाए, लेकिन हमारे बच्चे जो है पढ़ लिख के हमारा नाम रोशन करें। और दादाजी का भी यही वो थी उनकी इच्छा कि हमारे नाती जो हैं दोनों, श्याम और गौतम, सीमा, 3 नाती बच्चे थे इनके, तीनों जो है खूब पढ़े लिखें, यही इनकी तमन्ना थी। और पापा का तो मतलब हर चीज़ में सपोर्ट रहा कि ये नवोदय में से भी छुट्टी में आते थे तब भी कि ना बच्चे खाली नहीं रहेंगे, इनको ट्यूशन लगा दें, ट्यूशन के लिए। और कहीं भी पेपर देने जा रहा है, कहीं जा रहा है तो साथ, कहीं अकेले कभी इसको छोड़ा ही नहीं, हमेशा साथ रहे। यहाँ तक कि जब ये राउल किला में इसकी जॉब लगी, वहाँ उसको ज्वाइनिंग के लिए भी गए साथ में, और रिजाइन दे के आया तब भी वहाँ से सामान वामान लिवा के लाए साथ में ना। आप मुझे थोड़ा ये बताइए, क्योंकि ये भावुक क्षण है, उनकी गौतम के पापा जो हैं कब एक्सपायर किए? ये 2020 में 20 मई को एक्सपायर हुए। और आज मुझे खुशी के साथ साथ दुख भी होता है कि अगर पापा होते तो शायद उनको कितनी खुशी होती। ये भावुक क्षण है क्योंकि गौतम के पापा जो हैं नहीं हैं, उनकी माँ अकेली हैं, और उन्होंने ही अभी तक वो सहारा है इनके, और उन्हीं की बदौलत, जो उनके आशीर्वाद से जो है गौतम ने ये उपलब्धि हासिल की है। गौतम जी की बहन भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे, क्योंकि उन्होंने एक तरह से, आप उनके साथ पढ़े हैं JNV में। हाँ जी, थैंक यू सर। ये गौतम से मैं 2 क्लास सीनियर थी, मेरे से 2 साल बाद मेरा भाई आया था। तो ये तो शुरू से ही टैलेंटेड रहा है पढ़ाई में, नर्सरी से मतलब इसकी कोई ना कोई पोजीशन या रैंक स्कूल में या नवोदय में मतलब टॉप 10 में बच्चे में रहता था। तो इसका शुरू से ही था, मतलब हमें भी उम्मीद थी कि हाँ ये पढ़ाई में होशियार है तो आगे जाके कुछ करेगा, और होप्स हो कि आगे जाके और ये मतलब यहीं पे नहीं रुकेगा, इससे आगे भी ये जाएगा कहीं ना। अभी आप जॉब कर रही हैं या क्या आप? सर मैं अभी जॉब नहीं कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। उनके गौतम जी की चाची से जानते हैं, वो क्या सोचती हैं इस उपलब्धि के बारे में। आप क्या कहेंगी? हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, संस्कारी हैं, और आगे चल के और तरक्की करें, अच्छे रहें, बस यही कहती हूँ। गौतम जी की फैमिली से आपने देखा, हमने बात की, और उन्हें बड़ी खुशी है कि गौतम ने जो भी उपलब्धि हासिल की है, कहीं ना कहीं इनका योगदान है, और योगदान की बदौलत ही उन्होंने ऐसा अचीवमेंट जो है प्राप्त किया है। मैं रुस्तम सिंह राणा, कैमरामैन विवेक के साथ, थारू समाचार।